सांख्य कारिका का आगे कारिका देखिए, कल बताया गया इसके आगे का कारिका नंबर 24। पीछे में बताया गया था 22वां कारिका तरफ महत जो बुद्धि तत्व है, महत अर्थात जिसको बुद्धि तत्व कहा जाता है, उससे अहंकार का प्रादुर्भाव होता है, अहंकार का जन्मदाता है, अहंकार का उत्पत्ति होता है, ऐसा आप लोगों को बताया गया था। अब यहाँ पर जो 24वां नंबर का कारिका है, यहाँ पर 24वां नंबर का जो कारिका है, इसमें अहंकार तत्व का निरूपण किया गया है। अहंकार तत्व क्या है उसका निरूपण इसमें किया जा रहा है। देखिए 24वां नंबर के कारिका में लिखा है, अभिमानो अहंकारात् स्तत्स्मात् द्विविधं प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणस्तन्मात्रपञ्चकश्चैव। अभिमान क्या लिखा है? अभिमान, अभिमान अर्थात कि अहंकार का लक्षण है। अभिमानो अहंकारात् स्तत्स्मात्, जो अभिमान है वह अहंकार का लक्षण है। लक्षण, बुद्धि का लक्षण क्या बताया गया था पीछे में? अध्यवसाय। उसी प्रकार से अभिमान अहंकार का लक्षण है। द्विविध प्रवर्तते सर्ग, दो प्रकार से यह सर्ग सृष्टि करता है। सृष्टि क्रम बताया गया था, यह दो प्रकार से सर्ग करता है, सृष्टि करता है। कैसे करता है देखिए, एकादश कच्च अर्थात कि 11 इंद्रियों का समूह, 11 इंद्रियों का समूह से, और पंचकश्चैव पंच तन्मात्राओं से। अभिमानो अहंकारा है, क्या है? लक्षण है। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, हाँ, कारिका को देखिए, इसका व्याख्या इसी में और बता रहे हैं। प्रकृति से महत्तत्व का उत्पत्ति प्रादुर्भाव, प्रकृति से महत्तत्व अहंकार की उत्पत्ति करता है। हाँ, अहंकार का अर्थ यहाँ पर घमंड नहीं लगाएंगे, परीक्षा में इस शब्द का प्रयोग भी नहीं करना है आप लोगों को। अहंकार तत्व का अर्थ घमंड नहीं लगाएंगे। अब सांख्य के अनुसार, ईश्वर कृष्ण के अनुसार, अहंकार एक ऐसा द्रव्य है जिसमें अहम भाव का उद्भव होता है, अहम भाव को उत्पन्न करने वाला। जैसे कि अहम इति क्रियतेन अनेन अहंकारा, हाँ, अर्थात अहम वृत्ति, अंतःकरण का नाम अहम वृत्ति से युक्त अंतःकरण का नाम अहंकार कहा गया है। यह 11 इंद्रिय और पंच तन्मात्राओं का उपादान कारण है। उपादान कारण, हाँ, बताया गया था पहले भी, आप लोग पहले सेमेस्टर में थे तो। और जो इंद्रिय हैं और पंच तन्मात्राएं हैं, यह अहंकार के कार्य हैं। स्पष्ट है, कार्य से कारण का अनुमान होता है। सांख्य के अनुसार कार्य से कारण का अनुमान होता है, अतः इंद्रिय और पंच तन्मात्राएं अहंकार द्रव्य का बोध कराता है। ठीक है। अब यह सिद्ध है, यह लोक्स है कि द्रव्य का द्रव्य उपादान होता है। द्रव्य का द्रव्य ही क्या होता है?
उपादान होता है। द्रव्य पदार्थ है तो उसका द्रव्य ही क्या रहेगा, उपादान रहेगा। अतः अहंकार को केवल अभिमान नहीं कह सकते, उसको अभिमान व्यक्ति अंतःकरण कह सकते हैं, क्योंकि अंतःकरण को जन्म कौन कर रहा है, जो अहंकार है वह कर रहा है। तो अभिमान व्यक्तिक अंतःकरण द्रव्य का नाम अहंकार है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने अहंकार का लक्षण क्या बताया है, अभिमानो अहंकारा। अभिमानो अहंकारा, वस्तुतः अभिमान एक क्रिया है, क्रिया, ठीक है। और अहंकार क्रियावान, क्रिया कौन हो गया, अभिमान क्रिया है तो अहंकार क्रियावान है, यह कह सकते हैं। अभिमान एक धर्म है तो अहंकार धर्मी है, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, अभिमानवान अहंकार, अहंकार का लक्षण होना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अहंकार का लक्षण बताया गया है वह धर्म और धर्मी के अभेद, बिना भेद के बिना यहाँ पर विवेक्षा किया गया है, बताया गया है। जैसे कि बुद्धि का लक्षण पीछे में बताया गया था, अध्यवसाय करना। बुद्धि का लक्षण पीछे में बताया गया था, अध्यवसाय करना। अहंकार अभिमंता है, अर्थात कि अभिमिति है। बुद्धि के प्रसंग में कहा है कि इंद्रिय का, हाँ, इंद्रिय का, मनन मन का, अभिमान अहंकार का और अध्यवसाय बुद्धि का धर्म है, ऐसा कहें तो। लेकिन पदार्थ को इंद्रिय से देख लिया गया हो और मन के द्वारा मनन कर लिया गया हो, उसमें क्या करता है, मैं अधिकृत हूँ, मैं अधिकृत हूँ, इस प्रकार का जो अहम भाव है, मैं अधिकृत हूँ, इस प्रकार का जो अहम भाव है वह अहंकार का असाधारण व्यापार है, असाधारण व्यापार। संक्षेप में कहें तो क्या कहेंगे, स्व आत्म प्रत्य अवमर्श, हाँ, अर्थात कि अहम भाव, अहंकार का लक्षण अभिमानो, अभी जो बताया, क्या बताया, यह मुख्य हो गया आप लोग, मैं अधिकृत हूँ, हाँ, इसको ले लीजिए। अब अहंकार से द्विविध सृष्टि के बारे में और व्याख्या कर देते हैं, अभी और तो बताया गया, उसको और बता देते हैं। एकादश इंद्रिय और पंचतन मात्रा को उत्पन्न करता है कौन, अहंकार। एकादश इंद्रिय और पंचतन मात्राओं को उत्पन्न करता है, मतलब दो द्विविध सृष्टि हो गया, दोनों करता है, द्विविध सृष्टि प्रादुर्भाव है। कारिका भी बताया गया है, पढ़े हैं, हाँ, क्या पढ़े हैं, तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः, तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः। सृष्टि के दो प्रकार कौन कौन है, ठीक है, जिज्ञासा होता है, तो वही है, एकादश गणस्य स्तन पंच तन्मात्रा कवच। अहंकार से जो द्विविध सृष्टि होता है उसमें से 11 इंद्रियों की सृष्टि है और दूसरा पंच तन्मात्राओं का सृष्टि है। 11 इंद्रिय और पंच तन्मात्रा। 11 इंद्रिय कौन कौन सा है, गिन देता हूँ। एक मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10 और मन करके 11, एकादश इंद्रिय हो गया। पंचतन मात्रा के अंतर्गत उसको भी गिन देते हैं सरल बनाने के लिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है, इसका क्या होता है, सृष्टि होता है। बस इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके नीचे में अहंकार से संबंधित और श्लोक है, इसको भी देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब 24वां नंबर के कार्यक्रम में भी बताया गया, क्या बताया गया, अहंकार का लक्षण, अहंकार का लक्षण और अहंकार से द्विविध
प्रकृति का सर्ग होता है। अब 25वां नंबर का कारिका है, इसमें क्या बताया गया है? अहंकार के भेदों का निरूपण। भेद, वह जो भी अलंकार बताया गया है उसका कितना भेद है, कितना प्रकार है, उसका यहाँ पर निरूपण किया जाएगा 25वां नंबर के कारिका में। लिखा है सात्विक एकादश कह प्रवर्त्वेत कृतादः अलंकारात् भूतादेस्तन्मात्रः सह तामस इष्टे जसा दुभयम। अब इसमें एक शब्द आया है विकृतात्। विकृतात्, जो पेन से ओवर राइटिंग हुआ है उसके सामने देखिए विकृतात्। अब जिसको मिलेगा वो मिल जाएगा, पकड़ लेगा श्लोक में, फिर खोजते रहोगे। उसका तात्पर्य क्या है? सात्विक, सत रज तम गुण पढ़ते हैं ना, विकृतात्, विकृत अर्थात की हो गया सात्विक। अहंकारात्, विकृतात्, अहंकारात् लिखा है ना दूसरा चरण में। अहंकार से, विकृत अर्थात कि सात्विक। ठीक है, पहला देखिए एकादश का 11 इंद्रियों का समुदाय प्रादुर्भूत होता है। 11 इंद्रियों का समुदाय प्रादुर्भूत होता है। सात्विक एकादश प्रवर्तत विकृतात् अहंकारात्, यह उसका अर्थ हो गया। अब भूता दे स्तन्मात्र स तामस्ते जदा चसा दुभयम। आगे देखिए तन्मात्रा तामसा अर्थात कि तामस, भूतादेव तन्मात्रा तामस, इसमें चौथा चरण में आया। देखिए तामस स्ते अर्थात कि तामस तेज। ठीक है, अब देखिए आगे। हाँ, तेज सात, तेज सात अर्थात कि राजस। हाँ, तेज सास अर्थात कि राजस। और अहंकार से सात्विक एकादश इंद्रियों और तन्मात्राओं का प्रादुर्भूत होता है। हाँ, देखिए अब इसको प्रकार को बताया जा रहा है, जटिल थोड़ा थोड़ा लग रहा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अहंकार 3 प्रकार का होता है, मान लो। चलो व्याख्या करते हैं। अहंकार 3 प्रकार का, सात्विक, तामस और राजस। श्लोक में इसको विकृत, भूतादि और तेजस कहा गया है। श्लोक में विकृत, भूतादि, तेजस कहा गया है। जब अहंकार में सत्व गुण उत्पन्न होता है, उत्कंठ होता है, तो रजस और तमस को अभिभूत कर लेता है, दबा लेता है अपने अंदर, तब वह अहंकार सात्विक अहंकार कहलाता है। प्राचीन आचार्यों ने इसका क्या नाम दिया है? विकृत नाम दिया है। विकृत श्लोक में लिखा है। विकृत अहंकार से 11 इंद्रिय उत्पन्न होता है। विकृत अहंकार से 11 इंद्रिय उत्पन्न होता है। 11 इंद्रिय मन, पंचकर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय। जब अहंकार में तमोगुण उत्कंठ होता है, तब वह क्या कर लेता है? सत्व और रजस गुण को अभिभूत कर लेता है, छुपा लेता है। ठीक है, तब वह अहंकार तामस अलंकार कहलाता है। प्राचीन आचार्यों ने इसे भूत आदि कहा गया है, या भूतादि कहे हैं। श्लोक में इसको भूतादि लिखा है। ठीक है, भूतादि अहंकार से तन्मात्रा तत्व उत्पन्न होता है। तन्मात्रा तत्व उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक, जब अहंकार में रजोगुण उत्कंठ होता है तो वह सत्व गुण और तमस गुण को दबा लेता है, अभिभूत कर लेता है, तब वह अहंकार राजस अलंकार कहलाता है। प्राचीन आचार्यों ने इसका नामकरण क्या किया है? तेजस कहा है। तेजस अहंकार प्रवृत्तिशील होता है।
हाँ, सत्व निष्क्रिय अकेला एकादश इंद्रिय को उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसे में तमोगुण भी निष्क्रिय है, वह भी तन्मात्राओं को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये दोनों को प्रवृत्तिशील या क्रियाशील कौन करता है? यही जो रजोगुण है वह दोनों को उपकृत करता है और एकादश इंद्रिय और तन्मात्राओं को सृष्टि में गतिशीलता प्रदान करता है। हाँ, इस प्रकार से तेजस, राजस, अहंकार दोनों ही इंद्रिय गण तन्मात्रा को उत्पन्न कराते हैं। और ये इसमें देखिए, अहंकार विकृत तेजस भूतादि, ठीक है। हाँ, तो गतिशील कराता है। कौन गतिशील कराता है? भूतादि गतिशील, ठीक है। तेजस, इससे आप लोग समझ सकते हो, मतलब कि पंच तन्मात्रा। हाँ, तेजस क्या करता है? गतिशील कराता है। विकृत क्या करता है? विकृत जब उत्पन्न होता है अहंकार में तो तेजस और भूतादि दोनों को दबा देता है और एकादश इंद्रिय का निर्माण करता है, ठीक है। और तमोगुण क्या करता है? पंच तन्मात्रा का निर्माण करता है। तो यह दोनों विकृत क्या है? एकादश इंद्रिय और भूतादि क्या है? पंच तन्मात्रा का निर्माण अकेले नहीं कर सकता। यहाँ पर जो बीच में तेजस दिया है वह क्रियाशील होता है, गतिशील होता है। वह उसको गति प्रदान करता है, क्रिया प्रदान करता है, जिससे ये दोनों विकृत और भूतादि दोनों, हाँ, विकृत मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच तन्मात्रा को कौन? भूतादि उत्पन्न करने में सहायक होता है। कौन? तेजस। इसी बात को और बताया गया है और इसको समझाएंगे तो आधा घंटा और समझा सकते हैं, 15 मिनट और पूरा का पूरा पीएचडी का थीसिस लिखा जाएगा इसी में। लेकिन इतना बहुत है, और ज़्यादा कचपच करेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। क्या करना, 2 बार 3 बार सुन लेना वीडियो को, ठीक। बस सुंदर, सस्ता, सरल, टिकाऊ। चलिए तैयारी करना इसका, फिर आगे आप लोगों का कारिका है इसके आगे में। बस वही सृष्टि क्रम में जो पदार्थ है उसका व्याख्या किया जा रहा है कंटिन्यूएशन में। अब यहाँ पर 26 नंबर का कारिका पढ़ेंगे, उसमें बाह्य इंद्रिय और आंतरिक इंद्रिय का मूल्यांकन करेंगे। इंद्रियों के बारे में बताया गया है ना, ये एकादश इंद्रिय। तो मन अंदर में रहता है, आंतरिक इंद्रिय है, बाह्य इंद्रिय में आ गया ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। चलिए ठीक, बंद करते हैं।